हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल एंड बहुत टाइम से इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन है, इसकी डिमांड आ रही थी। सो आज हम इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। सो इम्यूनिटी क्या होती है ना। इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारे बॉडी में किसी भी डिसीज़ के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे बाहर से हमारे पास में कोई भी वायरस आया या फिर इन्फेक्शन आया, हमारी बॉडी उस वायरस को या फिर इन्फेक्शन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, तो उसे ही इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, कि हमारी बॉडी उसको कितना टॉलरेट कर पाती है। तो इम्यूनिटी क्या? इट इज़ अ पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह हमारी बॉडी की पावर होती है। कैसी पावर? कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यदि इन्फेक्शन कॉज होता है तो हमारी जो बॉडी है वो उससे फाइट करती है, उसे ही इम्यूनिटी कहते हैं। अब इसमें आता है सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। इम्यूनिटी तो समझ में आ गया कि मतलब हमारी जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो। अब सस्पेक्टिबिलिटी मतलब जो हमारी बॉडी में ये जो पावर होती है इसकी कमी हो जाती है, जो इम्यूनिटी पावर होती है उसकी कमी हो जाती है, तो उससे बोलते हैं सस्पेक्टिबिलिटी। द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मतलब इम्यूनिटी पावर की लेक हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है, तो उसे ही सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं। जैसे कोई से मतलब ह्यूमन बींग्स रहते हैं जिनको मतलब बार बार छींक आती है, मतलब उनको जो धूल रहती है ये चीज़ें सहन नहीं होती है, तो वो किस वजह से होती है? वो सस्पेक्टिबिलिटी के कारण होती है। अब इसमें क्या होता है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें टू रहते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल एंड WBC। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ये लीवर स्प्लीन में प्रेजेंट होती है और WBC है। और दूसरा होता है यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो अब फेगोसाइटोसिस है, तो क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है। जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल में चले जाते हैं, ठीक है, इंजेस्ट हो जाते हैं। विच मेक द बैक्टीरिया हार्मलेस, जिससे क्या होता है? जो बैक्टीरिया है वो कोई हार्म नहीं करता है। यदि ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं जाएंगे तो जो बैक्टीरिया है वो हार्म करने लगेगा। सो विच मेक द बैक्टीरिया हार्मलेस, सच प्रोसेस इज कॉल्ड हैज फेगोसाइटोसिस। दिस सेल्स आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल एंड WBC। सो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में क्या है? द रेटिकुलो एंडोथेलियल cells are present in liver and spleen. These cells carry the pathogenic microorganism, get ingested and make the bacteria harmless. ये जो सेल्स होती है ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करती है और इंजेस्ट कर देती है, और जो बैक्टीरिया उसे हार्मलेस बनाती है। बैक्टीरिया हार्मलेस फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन से। द बैक्टीरिया गेट एंटर्ड इनटू द लंग्स वेयर इट गेट डिस्ट्रॉयड। अब जो बैक्टीरिया है वो लंग्स में जाता है जहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सेकंड नंबर पे WBC है। तो WBC ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो WBC है वो भी क्या करती है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन करती है। व्हेन द बैक्टीरिया एंटर इन द बॉडी, जब कोई भी बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर करता है, सो ल्यूकोसाइट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो जहाँ पर भी इन्फेक्शन है, जो भी साइट ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पर ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। तो जो ल्यूकोसाइट होता है वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है एट द साइट ऑफ एक्शन एंड मेक देम हार्मलेस, और उसे हार्मलेस बनाता है। दिस हार्मलेस बैक्टीरिया गेट कन्वर्टेड इनटू पस बाय ल्यूकोसाइकिल। तो जो ये बैक्टीरिया है ये पस में कन्वर्ट हो जाता है ल्यूकोसाइकिल के थ्रू। अब आता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है। अब एंटीबॉडी जो रहती है वो कोई से भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है। एंटीजन मतलब क्या, कोई भी मतलब जो बाहर से आया है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी बाहर से जो एंटीजन आया तो वो हमारे बॉडी में आएगा, तो उसके अगेंस्ट जो भी मतलब पर्टिकुलर चीज़ बनती है उसे ही एंटीबॉडी बनती है। सो एंटीजेंस आर फॉरेन सब्सटेंस और फॉरेन प्रोटीन, है ना। एंटीजेंस फॉरेन सब्सटेंस होता है, फॉरेन प्रोटीन होते हैं विच कॉज इन्फेक्शन और डिसीज़, जो क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन और डिसीज़ को कॉज करते हैं। व्हेन दिस फॉरेन सब्सटेंस और प्रोटीन एंटर इन द बॉडी, जब ये फॉरेन सब्सटेंस और प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो अ सब्सटेंस फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू देयर एंटीजन। तो एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक सब्सटेंस बनता है जिसे सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एंटीबॉडी, और उसी सब्सटेंस को एंटीबॉडी कहते हैं। अब 2 टाइप के बैक्टीरिया टॉक्सिन होते हैं। सबसे पहला होता है बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन और सेकंड होता है बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन। बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन में क्या है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अ पॉइजनियस मटेरियल इज फॉर्म्ड। जब कोई से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पॉइजनियस मटेरियल बनता है बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया सेल वॉल में। ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल में विच गेट डिफ्यूज फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल वॉल, जो क्या होता है बैक्टीरिया सेल वॉल के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है और प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन बॉडी, और क्या करता है वहीं से हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सब सब्सटेंस आर कॉल्ड हैज एक्सोटॉक्सिन। ऐसे सब्सटेंस एक्सोटॉक्सिन कहते हैं क्योंकि ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है, उसे टूट रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये एक्सोटॉक्सिन। द एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू देयर एक्सोटॉक्सिन। अब जो एंटीबॉडी रहती है जो कि इसके रिस्पॉन्स में बनती है, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन। तो उसे क्या कहते हैं, एंटीटॉक्सिन कहते हैं। अब आता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। तो मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन मटेरियल डजंट गेट डिफ्यूज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब बहुत सारे टॉक्सिन मटेरियल रहते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल से डिफ्यूज नहीं होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। उन्हें क्या कहते हैं, एंडोटॉक्सिन। व्हेन दिस एंडोटॉक्सिन गेट रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया सेल वॉल, जब भी एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं बैक्टीरिया सेल वॉल से, तो जो ये क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। दे गेट डिसइंटीग्रेटेड विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो प्रिवेंट होती है, रुक जाती है। देयर फॉर एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। तो इसलिए क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है टू फाइट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ एंडोटॉक्सिन। अब जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लर्न करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।